नमस्कार साथियों। आज सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, अभी अधियाचन लिया है। सभी पदों का रिक्त ब्यौरा मांगा गया है कि किस जिले में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। इस वजह से जो अभ्यर्थी निराश हो चुके थे, जिनका पिछली भर्ती में नहीं हो पाया था सिलेक्शन किन्हीं कारणों की वजह से, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका। तो आइए दोस्तों, पहले समझते हैं कि क्या आज का ये जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें क्या क्लेरिफिकेशन आयोग की तरफ से दिया गया है। तो देखिए, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए उत्तर प्रदेश में। और दिनांक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2/12/2021। अब विषय क्या है? दिनांक 1 दिसंबर 2021 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विकसित अधियाचन पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022 के अधियाचन भेजने विषयक, यानी कि अलग अलग स्कूलों से जो रिक्त पदों का ब्यौरा है वो मांगा गया है। आगे क्या लिखा गया है? महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा वर्ष 2022 के अधियाचन प्राप्त करने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 3 दिसंबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन अधियाचन पोर्टल के माध्यम से अधियाचन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से अधियाचन ना तो प्रेषित किए जाएंगे और ना ही स्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पर आयोग ने साफ कर दिया है कि जो अंतिम तिथि है वो 17 दिसंबर तक सभी स्कूलों को अपने अधियाचन दे देने हैं, यानी पूरी लिस्ट किस ज़िले में कितने रिक्त पद हैं वो आयोग को बता देने हैं। तो इससे हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये बहुत ही जल्दी आयोग इस काम को कर रहा है। तो जैसा हम देख सकते हैं दोस्तों कि आयोग ने पूरी तरफ से साफ कर दिया है कि 3 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में ये अधियाचन लिए जाएंगे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस बार आयोग इस भर्ती को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सभी जानते हैं चुनाव का माहौल है और सरकार भी चाहती है कि चुनाव होने से पहले वो इस भर्ती को पूरा कर ले। इसमें उनका अपना चुनावी फ़ायदा तो है ही, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और साथ ही मौका है उन सभी लोगों के लिए जो किसी ना किसी वजह से पिछली भर्तियों में सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। चाहे कुछ भी रीज़न रहा हो दोस्तों, लेकिन अब वो समय जो गया है उसे भूल जाने का समय आ गया है और नए सिरे से ये जो मौका हमारे हाथ में आया है, इस मौके को पूरी तरह से अपनाने का ये समय है। जो गलतियां पहले हुई हैं उससे सीख लेते हुए अपनी तैयारी को दुगना करके, जी हाँ, समय बहुत कम है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे ही आयोग के कार्य करते हुए हम देख सकते हैं कि किस तरह से आयोग काम कर रहा है। इसको देखते हुए तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल मई के आसपास तक या उससे पहले भी ये भर्ती कंप्लीट करने की आयोग कोशिश करेगा। और इसके साथ साथ ऐसे फ्रेश कैंडिडेट जो कि अभी पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव का समय है और उसको देखते हुए जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। जैसे पहले सालों खींचे जाते थे, वैसा इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं होने वाला है। अब बात करें कंपटीशन की, तो ये जानने का, ये सोचने का अब वक्त नहीं है कि कितने अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरेंगे, हज़ारों में होंगे या लाखों में होंगे। वो सोचना हमारा काम नहीं है। अब हमारा काम है, भर्ती आई है, आयोग ने एक मौका दिया है सभी के लिए, अंतिम युद्ध मान के इसको अब तैयारी करिए। इसके बाद अब कब ये भर्ती आएगी कोई नहीं जानता। 4 साल 5 साल, कोई इसका भरोसा हम नहीं कर सकते। तो जो अभी हमारे पास मौका है उसका पूरा उपयोग करिए और अपनी तैयारी के लिए आज से ही जुट जाइए।
ऐसा मत सोचिए कि एक बार विज्ञापन आ जाए फिर तैयारी कर लेंगे, थोड़ा समय और ले लें, काम निपटा लें। उनमें अब समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सही से तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि एक एक पल कितना कीमती है। और सभी मैच्योर लोग हैं, बीएड हैं, आप में से ज़्यादातर एमए किए हुए हैं, तो समय की कीमत को सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बातें ना करते हुए, अब चूँकि दोस्तों मौका हमारे हाथ में है, तो अब अगर ये मौका हाथ से निकल जाए तो उसमें आप किसी की गलती मत मानिएगा। अब मौका आपके पास है, मेहनत आपको करनी है। आइए इस मौके को एक साथ मिलकर तैयारी करें और हाथ से जाने ना दें। ये गृह विज्ञान की ये परीक्षा टीजीटी पीजीटी की जो मौका हमारे पास आया है, अब ये आखिरी मौका समझ के इसको दोस्तों इसकी तैयारी करनी है, जी जान पूरा लगा देना है और एक सीट पर सिलेक्शन दोस्तों लेकर ही रहना है। अब दिमाग में और कुछ नहीं सोचना है, ये आखिरी मौका है। इसके बाद अब कब भर्ती आएंगी कुछ अब निश्चित नहीं है, उतना आगे का हमें नहीं सोचना है। ये आखिरी मौका है। जैसे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देखते। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम ये तैयारी दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं। कोई इसमें आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ीस नहीं होगी। डेली वीडियोस आपके गृह विज्ञान के पूरे का पाठ्यक्रम को कंप्लीट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक जीरो से शुरू करते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं तैयारी करने के दिल से, वो आइए हमारे साथ जुड़िए, उनका स्वागत है। हमने तो आगे बढ़ना ही है, हम अब किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। जो चाहते हैं, जिनके मन में उम्मीद है, सपना है कि सिलेक्शन लेना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। जो जुड़ेगा वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप जुड़े या ना जुड़े, हमें अपना कर्तव्य अब करना है, हम उससे अब पीछे नहीं हटेंगे। हमारा लक्ष्य निश्चित है कि इस टीजीटी पीजीटी की भर्ती में सिलेक्शन होके ही रहना है। तो आइए अब आगे का जो भी कार्यक्रम होगा, कैसे तैयारी शुरू की जाएगी, कब से होगी, वो हम दोस्तों अब आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। जानने के लिए, बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। आइए मिलकर एक नई शुरुआत करें। धन्यवाद।